नमस्कार, आप देख रहे हैं ई न्यूज और मैं हूं श्रुति दादिज। श्रद्धा जब चलती है तो सड़कों की हालत नहीं देखती। नंगे पांव चलने वाला वो भक्त सिर्फ उस दरबार की ओर देखता है जहां उसकी आस्था हर साल नई ऊर्जा के साथ सिर नवाती है। लेकिन क्या हमारे सिस्टम की आंखें भी वही देख रही है जो ये श्रद्धालु झेल रहे हैं? डिग्गी कल्याणधणी की 60वीं लक्खी पदयात्रा का आरंभ 31 जुलाई को होना है, लेकिन इस बार राह सिर्फ लंबी है, खतरनाक और दर्दनाक भी है। हर साल जहां जयपुर से डिग्गी तक 80 किलोमीटर के सफर में आस्था का सैलाब उमड़ता है, इस बार वही आस्था टूटी सड़कों और जलभराव में फंसती नजर आ रही है। जयपुर के चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर से शुरू होने वाली इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु भाग लेंगे। कोई नंगे पांव, कोई परिवार सहित, तो कोई अपने व्रत, संकल्प और मनोकामनाओं के साथ। लेकिन सवाल ये है कि इस पावन पथ पर जब श्रद्धालु निकलेंगे तो क्या उन्हें प्रशासन की लापरवाही की सजा भुगतनी पड़ेगी? सांगानेर से रैनवाल तक सड़क की स्थिति देखकर लगता है जैसे श्रद्धा की राह पर प्रशासन ने कांटे बिछा दिए हों। सड़कें जगह जगह से उखड़ी पड़ी है, कहीं कहीं तो सड़क नाम की कोई चीज ही नहीं, सिर्फ नुकीले पत्थर, गहरे गड्ढे और कीचड़ भरे जलभराव। गुजरों की तलाई, शिकारपुरा रोड, मानपुरा और सांगानेर जैसे क्षेत्रों में हालत और भी बदतर है। सड़कें सिर्फ टूटी हुई नहीं, वे श्रद्धालुओं के पांवों को लहूलुहान कर सकती है। इस रोड पर चलना तो दूर, खड़े रहना भी जोखिम भरा है। सोचिए, वो बुजुर्ग जो हर साल श्रद्धा में लीन होकर चल पड़ते हैं, क्या इस बार वो इस रास्ते से सही सलामत गुजर पाएंगे? और अब बात की जाए उस संस्था की जिसकी जिम्मेदारी है इन सड़कों को बनाए रखने की, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड। टोल वसूली तो बराबर हो रही है, लेकिन सड़कों की मरम्मत वो नदारद है। इस मेगा हाईवे पर जिस बेरुखी से काम हो रहा है वो श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ सीधा खिलवाड़ है। कई ग्रामीण हिस्सों में तो हालात ये हैं कि लोगों को पगडंडियों से गुजरना पड़ रहा है। अगर बारिश हुई और पानी भर गया तो न गड्ढों का अंदाजा लगेगा, न जान की कीमत बचेगी। अब आप सोचिए, ये सिर्फ सांगानेर और जयपुर की बात नहीं, इस पदयात्रा में टोंक, दौसा, अजमेर, नागौर, सवाई माधोपुर, सीकर जैसे कई जिलों से श्रद्धालु जुड़ते हैं। ये आस्था सिर्फ एक गांव या एक मंदिर तक सीमित नहीं है, ये पूरे राजस्थान की पहचान है, हमारी संस्कृति की ताकत है। क्या यही ताकत अब सड़कों की बदहाली में दम तोड़ दे? सवाल ये भी है कि क्या सरकार इस बार की पदयात्रा को भी सिर्फ रूटीन धार्मिक आयोजन समझ रही है? क्या उन्हें अंदाजा नहीं कि डिग्गी बालाजी की लक्खी यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक जन भावनाओं का महासंगम है, लाखों लोगों की भावना, संकल्प और श्रद्धा का केंद्र। और जब उन्हीं श्रद्धालुओं को गड्ढों से भरी सड़कों से गुजरना पड़े तो ये ना सिर्फ प्रशासनिक असंवेदनशीलता है, बल्कि जनता की आस्था के साथ खुला मजाक है। इस यात्रा से पहले न तो रोड मरम्मत की कोई ठोस प्लानिंग दिख रही है, ना ही किसी जिम्मेदार अधिकारी का बयान जो श्रद्धालुओं को भरोसा दिलाए। और जब जिम्मेदारी उठाने की बात आती है तो सब एक दूसरे की तरफ उंगली उठा देते हैं। स्थानीय निकाय, राज्य सरकार और सड़क निर्माण एजेंसियां सभी ने मिलकर श्रद्धा की इस यात्रा को पीड़ा की यात्रा बना दिया है। तो क्या अब श्रद्धालुओं को खुद ही झाड़ू उठाकर रास्ता बनाना पड़ेगा? क्या उन्हें अपने पैरों के छालों को ही प्रमाण देना होगा कि वे सच्चे भक्त हैं? और प्रशासन वो सिर्फ अखबारों में बयान देने और रिपोर्ट मांगने तक ही सीमित रहेगा। डिग्गी बालाजी का ये रास्ता अब सिर्फ भक्ति का मार्ग नहीं रह गया, यह अब प्रशासन की जवाबदेही का इम्तिहान बन चुका है। जनता की आंखें अब सिर्फ आशीर्वाद की ओर नहीं, जवाब की ओर भी देख रही है। ई न्यूज राजस्थान के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि श्रद्धा को रास्ते की नहीं, व्यवस्था की जरूरत है। डिग्गी की ये यात्रा तभी संपूर्ण मानी जाएगी जब श्रद्धालु न सिर्फ दर्शन पाएंगे बल्कि सुरक्षित पहुंच भी सकेंगे।